गलती हो। चलो यहाँ पे दिया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना हो। ठीक है, 2 मीटर फोकस दूरी दी है हमारे पास। उस अवतल लेंस की हमें क्या करना है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी यानी एफ का मान हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, एफ का मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है एफ का मान। आगे निकालना है हमें अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर माइनस में 1/f। ठीक है, यहाँ पे P बराबर में, तो P बराबर माइनस 1/f की वैल्यू दी है हमारे पास 2। ठीक है, इतनी दी है। इसको मैंने 2 से भाग दिया, एक को तो कितना हुआ हमारा 0.5, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस था इसलिए। और ये क्षमता का नापने की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है, ये होती है 0.2 का भाग दिया मैंने, 0 माइनस की 0.5। ये हमारा क्या है, तो ये अवतल लेंस की हमारी क्षमता आई हमारी माइनस की 0.5 डायोप्टर। चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो। एफ का मान दिया, एक अवतल दर्पण है उसमें फोकस दूरी दी है 25 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है हमें एफ बराबर में 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आर, जिसका फॉर्मूला होता है आर बराबर 2 इंटू एफ। ठीक है, आर निकालना है, आर बराबर में 2 इंटू एफ का मान हमें दिया है 25 और यहां से गुणा किया मैंने तो 50 सेंटीमीटर। ये है इस अवतल दर्पण की क्या, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब वस्तु के स्थान पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है हमें, तो दिया है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी हमें त्रिज्या दी है। ठीक है, तो त्रिज्या दी है, तो आर का मान दिया है हमें कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इसकी फोकस दूरी, एफ का मान निकालना है। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसी से हम करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या था, आर बराबर था 2 इंटू एफ। ठीक है, यही था ना। तो आर के स्थान में मैंने क्या लिखा, तो आर दिया है मुझे 20 बराबर 2 इंटू में एफ। ठीक है, ये बराबर में दिए, काट दूं, यहाँ से डिवाइड कर दूं, 2 से काटा मैंने, ये गया 10 बार, तो मुझे एफ का मान मेरा क्या निकल के आया, तो एफ का मान निकल के आया मेरा 10 सेंटीमीटर। ये है इस दर्पण की फोकस। इतना सवाल तक कर लो बस। तो यहाँ पे दिया है, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 3 गुना बन रहा है और बन रहा है वास्तविक। ठीक है, उसके बाद कहा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो हमसे किसका मान पूछा है, दूरी का मान पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको बोलते हैं v। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे है, तो प्रारंभिक है, यानी u का मान दिया है। हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, m बराबर v अपॉन u। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा m बराबर v अपॉन में u। उसके बाद हमें m की वैल्यू दी है, m की वैल्यू कितनी दी है, तो 3 गुना है, तो 3 m की वैल्यू दी है। वही प्रतिबिंब कैसा बनना है, तो प्रतिबिंब बनना है वास्तविक। प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक में क्या होगा, m की वैल्यू होगी 3 गुना है तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, बराबर में दिया है हमारे पास v अपॉन में u। ठीक है, बराबर में क्या दिया है हमारे पास, v अपॉन में u दिया है। ये वास्तविक था, यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब था, ये फॉर्मूले में कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे दिया है आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, तो हमें इसे वास्तविक से आवर्धित वास्तविक करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा,
इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। 3 का मैंने इसमें किया तो ये क्या हुआ 3u बराबर में v। ठीक है, और मुझे u का मान कितना दिया है, तो u का मान दिया है मेरे पास कितना, यहाँ पे ये हो गया 3u बराबर v। ये मुझे 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है मुझे u का मान। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, तो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। तो यहाँ पर u का मान क्या होगा हमारा, u का मान होगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 इंटू यू के स्थान में -10 लिखा बराबर में v। यहाँ पर ये गुणा किया तो ये क्या होगा -30 बराबर में v। ये v का मान पूछा था, इसका मान कितना आया हमारा -3। बस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है हमारी। चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या दी है 32 सेंटीमीटर। यानी r का मान दिया है हमें और f का मान निकालना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो कि हमने पहले भी यूज कर लिया, जो फॉर्मूला होता है हमारा r बराबर 2 इंटू में f। ये फॉर्मूला दोनों में यूज होगा, या तो फोकस दूरी निकालने में या फिर r त्रिज्या निकालने में। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास दिया है, यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर दिया है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने r के स्थान पर क्या लिखा, तो 32 सेंटीमीटर लिखा बराबर में 2 इंटू में f दिया है। ये इंटू में है तो इधर लाऊंगा तो बटे में पहुंचेगा, इसलिए मैंने इसको यहीं से काट लिया। कितनी बार जाएगा 16 बार। ठीक है, तो हमारा f की वैल्यू क्या आई, तो f की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर। ये उसने पूछा था, तो इसकी फोकस दूरी होगी हमारी 16 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर सवाल क्वेश्चन दिया है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तित कीजिए। ऊष्मा ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 1 घंटे में 50 विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश दिया है हमें। ठीक है, और हमें क्या क्या दिया है वो हम लिखते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया है V बराबर दिया है हमारे पास 50 वोल्ट, और क्या दिया है आवेश दिया है हमारे पास, यानी Q का मान दिया है हमारे पास 96,000। ठीक है, 96,000 कूलम। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ऊष्मा यानी W बराबर, फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू में Q। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका, तो ऊष्मा निकालने का। ऊष्मा बराबर होता है V इंटू Q। यहां से हमें क्या दिया है, तो V का मान दिया है 50 इंटू में Q का मान दिया है 96,000। इसका मैंने इंटू किया तो कितना हुआ, इंटू करने के बाद यहां से चकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 4,80,000 ये हमारी ऊष्मा है। और ऊष्मा को नापते हैं हम किसमें, तो जूल में। ये था हमारा क्वेश्चन, जो 1 घंटे में 50 वोल्ट यानी V का मान दिया है 50 और Q का आवेश दिया है हमारे पास 96,000, और ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू Q। तो V इंटू Q इंटू कर दिया मैंने, यहाँ से क्या हुआ हमारा जो ऊष्मा निकल के आई। और ऊष्मा को मापते हैं हम किसमें, तो ऊष्मा को मापते हैं हम जूल में। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता होगा। ठीक है, यहां से हमें दिया क्या है, तो दिया है हमें 12 वोल्ट विभवांतर यानी V का मान दिया है 12 वोल्ट, दिया है कि नहीं दिया। उसके बाद और क्या दिया है हमें 2 कूलम आवेश भी दिया है। तो आवेश कितना दिया है, 2 कूलम। आवेश को क्या कहते हैं, तो Q, और कितना दिया है, तो 2 कूलम। हमें निकालना है कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर V और इंटू में Q। ठीक है, W बराबर V का मान कितना दिया है, तो V का मान दिया है 12 और